उसके परिवार पर दबाव डाला गया, उसकी चिता को बगैर उसके माँ बाप की प्रस्तुति की मौजूदगी के जला दिया गया। आगे लखीमपुर खेरी में 6 किसानों को एक मंत्री के पुत्र ने अपनी जीप के नीचे कुचल डाला। फिर से पुलिस और प्रशासन ने मदद नहीं की। मैं ललितपुर गई, ललितपुर में उस किसान के घर गई जो खाद की लाइन में खड़े खड़े जिसकी मृत्यु हो गई थी। बारिश आई थी बहुत समय बाद, उसने सोचा अच्छी उपज हो जाएगी, खाद वितरण केंद्र में चला जाता हूं, खाद मिल जाएगी। 2 लाख का 2-3 लाख का कर्ज था, उपज हो जाएगी, उसको बेचकर मैं कर्ज चुका दूंगा। लाइन में खड़े खड़े 2 दिन बीत गए। घर आने से डर लग रहा था कि मैं लाइन छोड़ दूंगा तो मुझे खाद नहीं मिलेगी। खड़े रहे, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, खड़े खड़े मृत्यु हो गई। मैं उनके घर गई, उनकी बेटी सविता ने मुझे यूं पकड़ के मुझसे पूछा कि दीदी ये मेरे पिता के साथ क्यों हुआ, हमने क्या गलती की थी कि हमारे साथ ये क्या हुआ। जब लखीमपुर खेरी गई तो एक किसान की विधवा ने मुझे कहा कि दीदी हम क्या करेंगे, हमारे लिए कौन लड़ेगा, हमारी मदद अब कौन करेगा, कमाने वाला तो चले गया, पुलिस और प्रशासन हमें घेर रखी है, हम पर दबाव डाल रही है। रमन कश्यप वहां एक पत्रकार था, उसकी भी हत्या हुई थी। उसके भाई, उसके पिताजी ने मुझसे कहा कि उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं मिली ढंग की, कुछ दिख ही नहीं रहा था कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उन पर भी प्रशासन दबाव डाल रहा था। आस्ते आस्ते ऐसे हादसे होते गए। अरुण वाल्मीकि के साथ आगरा में उसके परिवार के साथ 18 सदस्यों को पकड़ के पुलिस हिरासत में ले गई, उस पे झूठा चोरी का इल्जाम लगा के उनको इस बेरहमी से पीटा कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके ससुर जी के नाखून निकाल दिए, उसके भाई के हाथों के ऊपर कुर्सी रख के उनको दबाया, उसकी हर हड्डी तोड़कर उसको मार डाला गया। मैं ये हादसे देखती रही, आपके पास बार बार आती रही। जहां जहां अन्याय दिखता था मेरी पार्टी ने आवाज उठाई, हमने आंदोलन किया, कुछ कार्रवाई करवाई। मैं इस तरह से आपकी हमसफर बन गई, आपका संघर्ष मेरा संघर्ष बन गया। और मैं समझने लगी कि उत्तर प्रदेश में बहुत गलत हो रहा है, बहुत गड़बड़ है, यहाँ की राजनीति कहीं भटक गई है। ये क्यों हो रहा है, ये सवाल मेरे मन में बार बार उठता था कि ये कैसे हो गया कि ये प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है इस देश में, जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है, सबसे ज्यादा ऊर्जा है, सबसे ज्यादा हुनर है, सबसे उपजाऊ जमीन है, आज खाई में है। कैसे हो गया? बार बार मैं ये सवाल पूछती रही अपने आप से। फिर मैंने देखा कि यहाँ के नेता क्या कह रहे हैं। यहाँ के राजनीतिक दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भाजपा, जनता के सामने क्या क्या मुद्दे उठा रही है। ये देखा कि बसपा सिर्फ जाति